नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कुछ लोगों के लिए एक नौकरी करना मुश्किल होता है और कुछ लोग दो दो नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन ना तो काम ना करने वाले पसंद आ रहे हैं और ना ही डबल जॉब करना। अब ऐसे में इंसान करे तो क्या करे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मून लाइटिंग की, यानी एक जॉब के बाद पैसे कमाने के लिए दूसरी जॉब करना। और आईटी कर्मचारी ये धड़ल्ले से कर रही हैं, लेकिन कंपनियों ने यहाँ पर साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर दूसरी जॉब की तो ये धोखेबाजी होगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों हंगामा बरपा है? इस मून लाइटिंग पर सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना महामारी ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। लाइफस्टाइल बदलने के साथ एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है काम करने का तरीका। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलन में आया, लेकिन लोग ऑफिस की जगह घर से काम करने लगे। लेकिन यही वर्क फ्रॉम होम कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई कर्मचारी मून लाइट में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। अगर आप मून लाइटिंग नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब कर्मचारी ज्यादा कमाई के इरादे के साथ एक साथ दो या दो से अधिक कंपनियों के लिए काम करते हैं तो इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। लेकिन मून लाइटिंग का मुद्दा अब एक बड़ी बहस का रूप लेता जा रहा है। दरअसल रिमोट साइट से काम करने की वजह से कर्मचारी किस वक्त दूसरी कंपनी का काम कर रहे हैं ये पकड़ना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर कंपनियों का सेंट्रलाइज्ड डेटा न होने की वजह से भी ऐसे कर्मचारियों को पकड़ना मुश्किल होता है। आईटी कंपनियों का कहना है कि कर्मचारियों की इस हरकत की वजह से उन्हें रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी का नुकसान झेलना पड़ता है। कोरोना के दौरान कर्मचारी एक दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा कंपनियों के साथ भी काम करते पाए गए हैं, जिसकी वजह से आईटी कंपनियां मून लाइटिंग को गैर कानूनी मान रही है। और अब दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के खिलाफ चेतावनी दी है और ऐसा करने पर फायर करने की बात कही है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मेल लिखकर कड़ी चेतावनी दी है। अगर वे मून लाइटिंग में शामिल पाए गए तो उनकी नौकरी जा सकती है। वहीं इन्फोसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए जब आईबीएम ने भी मून लाइटिंग को गैर कानूनी करार दिया है। मून लाइटिंग को लेकर उद्योग जगत में एक नई बहस छिड़ गई है। एक के बाद एक कंपनियां कर्मचारियों को मून लाइटिंग से रोक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मून लाइटिंग गैर कानूनी नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है और कई कंपनियां दोहरी नौकरी की मंजूरी नहीं देती। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 9 घंटे की नौकरी के बाद वो क्या करते हैं, कंपनियों को इस बात पर आपत्ति जताने का हक नहीं है। इस लिहाज से वो मून लाइटिंग या एक साथ दो नौकरियों को सही करार दे रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो कंज्यूमर इज किंग में आज हमारी बहस का मुद्दा भी यही है। आखिर कर्मचारी मून लाइटिंग क्यों कर रहे हैं? मून लाइटिंग से कंपनियों को क्या नुकसान होगा? किन हालात में मून लाइटिंग को जायज और कब गैर कानूनी मानना चाहिए? क्या मून लाइटिंग आपके करियर के लिए गलत है? इन सभी सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। और हमारे साथ पैनल के तौर पर जुड़ गए हैं एक्सफिनो के को फाउंडर कमल कारंत, हमारे साथ श्री कंसल्टेंट के फाउंडर किशोर सुब्रमण्यम और एडवांटेज क्लब के को फाउंडर और सीओओ स्मृति देवरा हमारे साथ है। साथ ही चेयरमैन मणिपाल ग्लोबल एड फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोसिस मोहनदास पै भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मोहनदास सर, पहला सवाल साफ तौर से आप ही के लिए होगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट है क्या और इसके ऊपर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो हमें ये बताएं कि जिस तरह से अब परिस्थितियां उभर कर आ रही हैं कर्मचारियों के लिए और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग समझने में गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कम समझ पा रहे हैं, ज्यादा समझ पा रहे हैं, आप इस पूरे मून लाइटिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएंगे हमें? देखिए, पहले एक कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है और एम्प्लॉई को देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हर एक एम्प्लॉई को काम करना है कुछ घंटे और
उसको वेतन मिलेगा और उसके बाहर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर किसी ने रेस्ट्रिक्शन डाला है तो मेरा समझना है कि वो कोई ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हम एम्प्लॉयमेंट समय के बाहर काम करते हैं या कुछ करते हैं, उनका मिलना जुलना कुछ बात नहीं है। इसलिए अगर कोई रेस्ट्रिक्शन डालते हैं तो कोर्ट जाके टेस्ट करना पड़ेगा कि वैलिड है या ना वैलिड है, क्योंकि जब कभी हम काम करते हैं और ऑफिस आवर्स में हमको हमारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वेतन मिलता है। अगर देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। अगर कोई स्कूल टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो शाम को कोई ट्यूशन करके पैसा लेता है, वो तो इलीगल नहीं है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। वो तो लीगल एस्पेक्ट ये है, लेकिन ये सब आईटी कंपनियों को पूछना पड़ेगा कि लोग क्यों मूनलाइटिंग करते हैं, क्यों एम्प्लॉयमेंट के बाहर काम करते हैं। वो काम करते हैं पहले क्योंकि वेतन कम है, वेतन ज्यादा करो तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए। दूसरी बात हो सकता है कि वो कोई दूसरे कंपनी को काम करते हैं क्योंकि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। तीसरा, कोई स्टार्टअप के लिए काम करते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट उधर ज्यादा है। तो देखना पड़ेगा केस पर कि कैसा हो सकता है। एक ब्लैंकेट बैन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई मूनलाइटिंग करके कोई और काम करता है लेकिन एम्प्लॉयर का आईपी, एम्प्लॉयर का इक्विपमेंट, एम्प्लॉयर का कुछ भी एसेट नहीं यूज करना है, किसी एम्प्लॉयर का क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, ये तो मेरा विचार है। चलिए, तो आप कह रहे हैं पैसर कि यहाँ पे ब्लैंकेट बैन नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखना, डायरेक्ट कंपटीशन के साथ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आईटी कंपनियों को अधिकतर दिक्कत हो रही है वो इसके खिलाफ है, तो उनका तर्क इसके पीछे क्या है आपके मुताबिक? देखिए, उनको गलत लगता है कि उनको पता चला होगा कि जो समय पर वो वेतन दे रहा है, लोग बाहर में काम कर रहे हैं, वो भी सच हो सकता है, कोई चीटिंग कर रहा है। क्योंकि जो समय में आप एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो, उस समय दूसरों काम करते हो, वो ठीक नहीं है, वो चोरी है, वैसा नहीं करना है। एम्प्लॉयर का जो वेतन है उसके लिए पूरा काम करना है। तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि उनको एक शॉक हुआ है कि लोग बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, पहले तो वर्क फ्रॉम होम से हर कोई काम करता है टेक्नोलॉजी कंपनी में, हर दिन 1 घंटा या 4 घंटा तक समय जो बर्बाद होता था कम्यूट पर, वो अभी नहीं है, वो घर में ही है ना, तो समय उनके पास ज्यादा, उनके लिए ज्यादा है। दूसरी बात है, और एक वर्कफोर्स जिटहब जैसे कोई प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि जिग वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी का काम है वो टुकड़ा करके वो काम कर सकते 2 घंटा 3 घंटा, और सारी दुनिया का एक मार्केट हो गया। अमेरिका में का मार्केट, अमेरिका में वो गिटहब पर डालते कि मुझे काम चाहिए, कोई करता है तो मैं पैसा दूंगा, ज्यादा लोग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत सुलभ विषय हुआ है, उससे भी अभी अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। और ये आईटी कंपनीज को जब उनको पता चला कि ये लोग कर रहे हैं, उनको कुछ शॉक हुआ, इसलिए वो बात करे कि मत करो। लेकिन एक बात है, अगर कंपनी के समय पे कोई करता है वो तो चोरी है, वो तो नहीं हो सकता है। और कंपनी के समय के बाहर वो करते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। और जो जूनियर्स हैं वो काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास समय है, काम भी है बाहर, और उनका वेतन भी बहुत कम है। कमल, ये बताएं आप कितना इंतफाक रखते हैं पैसर की बात से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लैंकेट बैन लगाना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अमल में लाना भी जरूरी है। लेकिन आईटी कंपनियां तो यहाँ पर सख्ती से मना कर रही हैं। उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके कर्मचारियों को मूनलाइटिंग के तहत काम करना चाहिए या इसे ऑप्ट करना चाहिए। कमल, क्या कहेंगे?
सबके लिए नमस्कार। मेरा ये मानना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच होता है। आई थिंक ये आईटी कंपनीज ये मांग रहे हैं कि ये जो अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको आप ऑनर कीजिए। एंड जो जैसे भाई सर ने बताया कि उनको पता लगा है कि लोग दूसरे काम कर रहे हैं, इसलिए इतना बवाल मचा हुआ है कि उनको लग रहा है कि लोग चोरी कर रहे हैं। बात सही है कि बहुत सारी कंपनियों ने हमको भी बताया कि पाया गया है कि उनके एम्प्लॉयज कहीं और काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जो डॉलर के हिसाब से पे भी कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका, जैसे पैसा ने बताया कि तनख्वाह भी कम है, अपॉर्चुनिटीज भी उतना है। आप मान लीजिए कि इट्स अ खाली सड़क, 6 लेन हाईवे और खाली सड़क आपको तेज से चलाएगा ना, ऐसा मौका है। अगर आप एक फुल स्टैक इंजीनियर है तो कम से कम 10 या 12 कॉल दिन में आएंगे आपको नए नौकरी के लिए। आज ऐसा मौका मिल रहा है लोगों को बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इतना है आईटी में, स्पेशली अगर आप 4 या 10 साल के एक्सपीरियंस के रेंज में है तो आपको इतने कॉल्स आएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज है तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। बट कंपनियों का ये मानना है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आप उसका पालन कीजिए। आई थिंक ये जो आईबीएम कह रही है, इंफोसिस ने कहा है, ये सब उसी से आ रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का आपको उसूल क्या है। अगर आपने साइन किया है तो उसका पालन कीजिए। हम इसके ऊपर जाके बात कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है। उनको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, 12 घंटे लोग काम करते हैं, हम काम के बाद क्या करें ये आपका मतलब नहीं है, ये सब बोल सकते हैं। बट आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कंपनियां तो यही कह रही है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसका आप पालन कीजिए। तो अभी दूसरा आर्गुमेंट लाना कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है वो अलग बात है, आपको साइन नहीं करना चाहिए था। बट ये एम्प्लॉयर मार्केट है, स्पेशली जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपको अगर 3 महीने का नोटिस हो, पगार हो, टाइमिंग्स हो, को एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट जो साइन करते हैं नहीं, तो सवाल कमल यहाँ पर एक ये भी है जिसका जवाब शायद यहाँ पर स्मृति यहाँ पर देना चाहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आपने, उसके तहत आप मूनलाइटिंग नहीं कर सकते, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया जाए? क्या वक्त आ गया कि इसको कंसिडर किया जाए तो किस बिना पर किया जाए? ठीक है, हर कंपनी की, हर सेक्टर की मूनलाइटिंग परिभाषा अलग अलग हो सकती है स्मृति, यहाँ पे उस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस सेक्टर में किस कंपनी की क्या भाषा होगी, इसको हम किस नियम के आधार पर तय करें ताकि उल्लंघन ना हो? हाँ, हाय एवरीवन। देखिए, मूनलाइटिंग मेरे हिसाब से टर्म नया बनाया है बट काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से या तो पैसे कमा के या ना पैसे कमा के पहले भी मूनलाइटिंग कर चुका है। जैसे आपकी कोई हॉबी है जो आप मे बी उससे पैसे नहीं भी कमा रहे हो, आप फिर भी आप मूनलाइटिंग उस हॉबी को परस्यू कर रहे हो, काम के समय भी कर सकते हो और काम के बाद भी कर सकते हो। जिन फैमिलीज में फैमिली बिजनेसेस होते हैं, उनके बच्चे अगर नौकरियां करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो या आप टिकटॉक बनाते हो या आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आज के दिन पैसे कमाने के साधन इतने बढ़ चुके हैं कि ये एक बहुत फाइन लाइन बन चुकी है कि क्या ये सही है या ये गलत है, या क्या काम करना सही है या क्या काम करना गलत है। तो जो आपने बात बोली उस बात से मैं सहमत हूं कि पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना एथिकल है। एथिकल यही होना चाहिए कि अगर आपने कोई कागज पे सिग्नेचर किया है तो आप उसको फॉलो करो। पर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है, वो उसके ऊपर की एक बात है जिसमें मेरी राय ये रहेगी कि वो डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो चुके हैं, एक होगी आपकी घर वाली नौकरी और एक होगी आपकी बाहर वाली नौकरी। अब बाहर वाली नौकरी से घर वाली नौकरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये हो गया कि आपका बाहर वाली नौकरी आपको पैसा कितना दे रही है, क्या वो आपकी घर वाली नौकरी से भी ज्यादा पैसा दे रही है जिसकी वजह से आप अपनी घर वाली नौकरी पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर कंपनीज मूनलाइटिंग अलाउ भी करें तो उसमें 2 चीजें जरूरी देखना होगा कि जो आपकी दूसरी नौकरी है उसका वेतन आपको इतना ज्यादा मतलब डी इंसेंटिवाइज ना करे कि आप अपनी ये वाली नौकरी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहो। और
पैसा एक बात है, इंसान नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, आगे बढ़ने के लिए भी करता है, अपना बिल्कुल करियर सही कह रही बनाने हैं। के लिए। हाँ। तो अगर आप एक जगह पे अपना फोकस हटा दोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और दूसरा, अगर लेकिन आप यहाँ पर एक खतरा ये है, आपने सही बातें यहाँ पर कही, और आपकी जो टर्म है घर वाली नौकरी बाहर वाली नौकरी तो मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन किशोर जी मुझे ये बताइए, अगर बाहर वाली नौकरी में ही मेरी ग्रोथ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है और अगर वहां पर ज्यादा मुझे लगता है मे बी वो मेरी लाइफ की कॉलिंग हो सकती है, मे बी वो मेरा ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो कि मैं बहुत समय से नहीं कर पा रही हूँ, उससे पहले मुझे लगा कि थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना चाहिए, उसके बाद इस एरिया में वेंचर आउट करना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि बाहर वाली नौकरी मुझे ज्यादा पसंद आ जाए और ज्यादा हम उस एरिया में निकलना चाहे और जो ओरिजिनल जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था उसे हम टाटा गुड बाय कह दें। ये तो कंपनियों के लिए अच्छी डील नहीं होगी ना फिर। पहले प्रणाम सबको, बट मैं यहाँ मूनलाइटिंग को पहले डिफाइन करना चाहता हूँ। मूनलाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर पैसा नहीं कमा सकते हो। देखिए, बाहर पैसा कमाना इज अ पर्सनल चॉइस, जैसे बोलते हैं ये मेरा प्राइवेट चॉइस है, कोई मुझे स्टॉप नहीं कर सकता है। मगर ये आपको जानना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में ये दस्तखत किया जाता है कि मैं कहीं और एम्प्लॉयड नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर पैसा कमाने की बात हो तो मैं एक लैंड खरीद के बेच सकता हूं जिसमें मुझे 2 या 5 या 10 लाख का पैसा आए, वो कमाई है। मगर अब आप उसे नौकरी कहोगे या नहीं कहोगे। सो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सिर्फ इसी पर है कि आप नौकरी नहीं कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आज की जो देश की अवस्था या दुनिया का स्थिति है, इसमें ये सही है, क्योंकि आप इस रूल को अगर आपको हटाना है तो आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं कर पाओगे, सबके लिए करना पड़ेगा, ये ब्लैंकेट होना पड़ेगा। और अगर ये ब्लैंकेट हुआ तो आज कोई तरीका नहीं है जहां आप एक ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट कर लें कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन, आईपी वायलेशन या कंपनी का क्रिटिकल डेटा को वायलेट कर रहे हो। भले ये बात सही है कि 1950-60 से जब मेरे पिताजी काम करते थे, वो सुबह एक नौकरी करते थे, शाम को पार्ट टाइम करते थे, तब डेटा वायलेशन का प्रॉब्लम नहीं था, इंसान का शायद नियत ज्यादा ठीक था और तब इतना वायलेशन का, प्राइवेसी का इश्यू भी नहीं था। मगर आज अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो आप ये कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मूनलाइटिंग मेरे हिसाब से इस करंट अवस्था में ठीक नहीं। और दूसरी बात आपको जाननी है कि कोई भी रूल जो सोसाइटी में आता है उसका एक बैरिकेड या चेक्स एंड बैलेंस होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आप मुझे लोन दे दीजिए, मेरे पास कोलैटरल नहीं है मगर मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा, ये गलत नहीं है, मगर बैंक मुझे नहीं देगी, क्योंकि रूल समाज के लिए बनाया जाता है इस तरह कि ताकि जनरल और लार्जर पॉपुलेशन इसको वायलेट ना कर या तोड़ नहीं पाए। तो मूनलाइटिंग मेरे हिसाब से आज की स्थिति में गलत है। चलिए, यहाँ पर पई सर जो है, सर आपके हमने बहुत सारे ऐसे टेक्स भी पढ़े हैं, आपके व्यू भी पढ़े हैं जहाँ पर मूनलाइटिंग जूनियर लेवल के कर्मचारियों के लिए सही है लेकिन सीनियर लेवल के लिए नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ये वाकई लगता है कि जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं वो शायद अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे, पैसे और कमाना चाहे, तो मूनलाइटिंग उनके लिए अगर इसका प्रबंध किया जाए तो सही होगा? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सीनियर लोग जो वो मैनेजर्स है, अगर आप मैनेजर बनेंगे तो आपको सारा समय वेतन मिलता है नहीं मिलता है, कंपनी काम पर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपका काम तो एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सारे कंपनियों में आप 24 आवर्स कॉल पर होते हो। कॉल पर होते हो मीन्स कुछ अर्जेंट काम कोई होता है दुनिया में, आपको करना है, आपको तो आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो आप क्योंकि आप मैनेजर हो। लेकिन जो जूनियर लोग हैं, जब तक वो आपका काम करते हैं, आपका को समय देना, सारा समय देते हैं, आपका इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं, आपका आईपी यूज नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, वो कोई छोटे छोटे काम करते हैं तो क्या होता है? देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। अगर कोई एक आईटी कंपनी में काम करता है और रात को गाना गाता है, टीवी पर गाना गाता है, उनको पैसा मिलता है, वो कोई बुरी काम है? कैसे कह सकते हो कि मूनलाइटिंग नहीं है? मूनलाइटिंग है जो टाइम एम्प्लॉयमेंट के बाद आप काम करते हो। या तो वो आदमी एक अच्छी टेकी है और दूसरों को ट्यूशन दे रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पर ट्यूशन दे रहा है 2 घंटा और उसको कुछ वेतन मिल रहा है, वो कोई बुरी बात है क्या? सो आईटी कंपनी को सोचना पड़ेगा कि ये कैसा, कब यह हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कुछ रूल बनाना चाहिए।
सर, यहाँ पर अगर कोई कर्मचारी दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करता है, नेचर ऑफ वर्क क्लैश नहीं हो, तो यहाँ पर किस तरह के लीगल ऑप्शंस होंगे कर्मचारी के पास मूनलाइटिंग का चार्ज लगने पर? देखिए, वैसा काम वो करते हैं, जैसे गाना गाते हैं या तो ट्यूशन देते हैं या तो लिखते हैं, कुछ पैसा मिलता है, वो कुछ में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी ने एक्शन दिया तो कोर्ट जाके स्टे ले सकते हैं, जज भी कहेंगे कि ये तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। देखिए, जब एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ये तो न्याय है। जैसे कि इन्फोसिस में हुआ और दूसरे कंपनी में हुआ कि आप जब काम छोड़ते हो, जो जिस क्लाइंट के काम आप कर रहे हो 6 महीने 1 महीना उसी क्लाइंट के साथ दूसरे कंपनी में काम नहीं करना है, वो तो रीजनेबल है, क्योंकि आईपी गीपी सब कुछ आपके पास है। वो दूसरे काम लेने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होना है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है, सब कुछ है, वो तो भी रीजनेबल है। लेकिन कंप्लीट बार, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, रात में 2 घंटा गाता हूँ, मेरा एक हॉबी है, वो गाने के लिए मुझे पैसा देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो अनरीजनेबल डिसीजन हो सकती है। लेकिन साथ ही पाई सर, यहाँ पर इंडियन लॉज के तहत अगर हम देखें, कानून के तहत अगर हम देखें तो मूनलाइटिंग गैर कानूनी तो है नहीं। कर्मचारी 9 घंटे की नौकरी के बाद चाहे तो दूसरी नौकरी भी कर सकता है, तो फिर कंपनियां जो है इसे गैर कानूनी कैसे बता सकती हैं? कंपनियां रेस्ट्रिक्ट करने में वो करते हैं क्योंकि उनका तरीका वैसा ही है, करना नहीं चाहिए, उनको न्याय पढ़ के समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये नई बात है। जब कभी वो उनके लॉयर के पास जाके ओपिनियन पूछते हैं तो तब वो लॉयर कहेंगे जो आपने अभी कहा था कि काम के बाहर अगर आप काम करते हैं, दूसरे कोई काम करते हो, उस पर आप तो कॉम्पेंसेट नहीं करते हो, तो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई हक नहीं है। आई एम श्योर दैट लॉयर उनको ऐसा ओपिनियन देंगे। उनको लॉयर से भी बात करनी है, क्योंकि देश में न्याय है, न्याय के मुताबिक हम सबको काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी काम करना पड़ेगा। तो कमल, आज की तारीख में जिन आईटी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें मेंशन है कि आप केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम में कार्यरत होंगे और हमारे साथ एक एम्प्लॉयर के तौर पर काम करेंगे, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन जिनके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं या मान लीजिए फ्रीलांसर के तौर पर ही सही अगर कमाई का कोई दूसरा जरिया ढूंढ लेते हैं, तो क्या ये गलत होगा? क्या कंपनियां जो है ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं अगर उनको पता चल जाए तो? 90% और 99% कॉन्ट्रैक्ट, मुझे मेरा मानना है कि 100% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में लगता है कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते, एंड उसी की बदौलत कंपनियां ये पूछ रही है कि आप ना करें। बट अगर कोई ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है, ऐसे कोई जनरस एम्प्लॉयर है जिसने ओपन रखा है कि बताया नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में कि आप कहीं काम नहीं कर सकते हो, तभी ये इंटरप्रिटेशन की बात है। जब भी इंटरप्रिटेशन होता है ना, तो एम्प्लॉयर ये सोचता है कि ये बिना पूछे कुछ और कर रहा है। देखिए, अब कंपनीज एंग्री क्यों है, गुस्से में क्यों है? इट इज नॉट बिकॉज कि ये लोग उधर जाके योगा सिखा रहे हैं, कि गिटार बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज उधर जाके कहीं और कोडिंग कर रहे हैं, वहीं से पैसा मिलता है ना। जिस काम में आप माहिर हो उसी के लिए तो कोई दूसरा आपको काम देगा। तो आई थिंक कंपनीज इसलिए नाराज है कि वही काम कर रहे हैं जो हमारे साथ करते हैं, पैसे भी उसी बात का मिलता है जिसपे आप एक्सपर्ट हो। एंड गुस्सा इसी बात का है कि अगर मुझे लगता है कि अगर गिटार बजाने वाले, गाना गाने वाले और योगा सिखाने वाले बहुत सारे हो गए होंगे, इतना बवाल नहीं मचता है मार्केट में आज के दिन। तो ये बात है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनियां इस पे नाराज हो रहे हैं, सही तरीके से पूछ रहे कि आपने एम्प्लॉयमेंट साइन किया है। आई डोंट थिंक कि कंपनियां बिना ओपन रखे हुए कंपनियां हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ओपन रखा हो कि आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन में कोई भी नोबडी हैज गॉन टू द कोर्ट एंड चैलेंज, तब पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। तो ऐसे में स्मृति, अगर मैं पाई सर की बात को आगे जाना चाहूँ, जहाँ उन्होंने कहा कि जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है, क्या आप इसको मानेंगी? अगर ऐसा है तो फिर एट्रिशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे ही जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, मान लीजिए अगर कॉलेज पास आउट्स की अगर हम बात कर ले, वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं अपने पैर जमाने की कोशिश करते रहते हैं। एक से ज्यादा पैसा कमाने का जरिया उनको मिल जाए वो एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनियों के लिहाज से देखें तो ये इतना सही फैसला नहीं होगा।
आपकी बात एकदम सही है कि जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको खुद पता नहीं होता उनको जिंदगी में करना क्या है। तो जब वो कॉलेज पार करते हैं उनका होता है कि उनकी बस जो जॉब लग जाए। और आप जैसे मैं जितने भी जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज को इंटरव्यू करती हूँ उनको कोई लाइफ का गोल कोई पार्ट पता नहीं होता। मुझे खुद भी नहीं पता था शायद जब मैं उस एज पे थी। तो मूनलाइटिंग से वो मेरे हिसाब से काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको समझ नहीं आएगा कि उनको आगे बढ़ना किस डायरेक्शन में है। पर अगर उनको सच में इतना कंफ्यूजन और उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है, तो आज के दिन एक कॉन्सेप्ट आ गया गिग इकोनॉमी का। एक इंसान फुल टाइम नौकरी ना लेके बहुत सारे पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट या गिग के जॉब्स ले सकता है, जिससे उसको थोड़ी थोड़ी चीजों का अनुभव भी हो जाए, अलग अलग तरीकों से पैसा भी मिल जाए और उसको समझ भी आ जाए कि उसको आगे क्या करना है। और मैं पाई सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सीनियर लेवल पे तो ये एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज अ मैनेजर आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप अपने जूनियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। और आप जो करोगे आप बहुत इन्फ्लुएंसेबल हो कंपनी के अंदर, तो बाकी लोग भी आपको उस तरह से फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से जूनियर्स के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उनको अगर इतना कंफ्यूजन है तो उनको आइडियली अलग अलग गिग्स पकड़, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ के फिगर आउट करना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे कि हमारी जिंदगियां हम देख रहे हैं, यूजुअली हम इतने ज्यादा वर्क स्ट्रेस में रहते हैं, किसी की भी नौकरी 9 या 10 घंटे की से तो कम है नहीं। अब उसके बाद आप किस तरह से समय निकालते हैं, अगर आपको कोई गिग भी करना है तो आप कितने कर पाएंगे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप कितने रेडी हैं उसके लिए, ये एक और पहलू है मूनलाइटिंग का, जिसके बारे में लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हालांकि आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और कंज्यूमर इज किंग की आज की इस पेशकश में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।